ताहिर जी, बड़ी बात यह है कि कश्मीर की जनता ने वोट किया, हम उसके लिए सम्मान करते हैं। आपने भी लोकतंत्र में हिस्सा लिया, ये तो बड़ी जीत है ना। ये तो लोग चाहते थे ना। बिल्कुल हम जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहेंगे। वो बाहर आए, वोट डाले। और हमें खदशा है जहां जहां पर भी वोट कम पड़ा है, अभी मैं साउथ कश्मीर से कई जगहों में देख रहा हूं, जहां जहां वोट कम पड़ा है वहां से बीजेपी का और हमारा मार्जिन कम हो गया, क्योंकि वहां पे 100 वोट पड़े हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं आप, ट्रांसपेरेंसी की बात हमारे कैंडिडेटों को एलो नहीं किया गया। अभी आपके कैंडिडेट ही जीत के आ रहे हैं, तो उन्होंने क्योंकि यहाँ पे लोगों को आपने एक्सेप्ट नहीं किया। आपने कोशिश की थी, सिस्टमैटिक रिगिंग की कोशिश की थी यहाँ पे आप लोगों ने, आपने बाहर नहीं आने दिया था। मगर आप जीत रहे तो रिगिंग क्या है? इन्होंने कोशिश की थी, आप जीत रहे तो रिगिंग नहीं है जी। कल शाम को बीजेपी जीत रही थी तो इनके कैंडिडेट बंद थे। अब चुनाव कुछ और है, ये रिजल्ट कुछ और है, कह रहे हैं आप कि 24 आवर्स बिफोर द मगर हिना भी हमारे साथ मौजूद है। हिना को भी शामिल कर लेते हैं। हिना, जब नहीं जीत रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, तब तमाम तरह के आरोप लग रहे थे कि ये यहाँ पर हो सकता है कि प्रभावित करने की कोशिश की गई हो, हमारे उम्मीदवारों को पर्चा नहीं भरने दिया गया, रोका गया है। तो और अब गुपकार अलायंस आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सब कुछ फिर स्वीकार हो जाएगा। देखिए, मैं ये साफ बताना चाहूं कि ये हमारी लड़ाई गुपकार अलायंस के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार डीडीसी के इलेक्शंस करा रही है। ये गुपकार अलायंस के साथ सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये आतंकवाद के साथ लड़ाई है। ये डेवलपमेंट की जीत हम यहाँ करना चाहते हैं। मुट्ठी भर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के लोग जो ये इकट्ठा हुए हैं, और वो भी बहुत देर करने के बाद, ये जो पहले दावा करते थे कि तब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक 370 और 35A वापस नहीं आएगा, इनके स्टॉलवर्ट लीडरों ने ये इलेक्शन लड़ा। जाहिर है कि इस इलेक्शन से ये साबित कर चुके हैं कि डेमोक्रेसी का साथ देना ही जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर है। ये कोई लड़ाई नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या इन अलायंस, गुपकार अलायंस के लोगों को बंद करके कुछ हम हासिल करना चाहते हैं। हमारी आज भी कोशिश यही है कि ये हम किसी पावर के लेकिन लोगों को दिखाने की कोशिश में नहीं है। इसे आप कैसे समझाएंगी, इसे आप कैसे बताएंगी कि गुपकार अलायंस, जिन पर आप सब आरोप लगाते रहे हैं, जिन पर ये कहा जाता रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है जम्मू कश्मीर के लिए, कोई विकास नहीं किया है, जब हम विकास के लिए लोग वोट करने के लिए बाहर निकले हैं तब भी वो गुपकार अलायंस को वोट अगर कर रहे हैं और वो आपसे आगे दिखाई दे रहा है, तो इसको आप कैसे फिर बताएंगे लोगों को कि क्या हो रहा है फिर? मैं कहीं पे भी ऐसा नहीं समझ रही हूं कि गुपकार अलायंस कहीं आगे निकल चुके हैं। गुपकार अलायंस पिछले 5 अगस्त को ही मेरे हिसाब से हार चुके हैं। जो वो जम्मू कश्मीर में 370 नहीं बचा पाए, ये उनकी पहली ही हार है। आज जम्मू कश्मीर में स्टेट से यूटी पहुंचा है, ये उनकी हार है। आज हमारा जो पूरा थ्रस्ट है वो डेवलपमेंट पे है और इंसानियत की जीत हम करना चाहते हैं, जहां पे वो अपने पॉलिटिकल और मॉनेटरी रीजंस के कारण लोगों को मारते थे, हम उसको रोकना चाहते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।